राष्ट्रपति भवन लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी पहले से पहुंचे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी है। अब इंतजार है व्लादिमीर पुतिन का, रूस के राष्ट्रपति, जिनका राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत की तैयारी है। कल गुरुवार शाम 6 बजे बाद पुतिन पहुंचे थे। भारत यात्रा पर है, 30 घंटे की यात्रा और पूरी दुनिया देख रही है। अमेरिकी दबाव के बीच, बीबीसी मीडिया ने खुद लिखा है कि अमेरिकी दबाव के बीच पुतिन पहुंचे हैं भारत। पूरी दुनिया टकटकी लगाकर अब भारत और रूस की दोस्ती जो गहरी हो रही है, 70 वर्षों की एक कहानी, इसने ना उतार देखा ना चढ़ाव देखा, बस ये दोस्ती बनी रही, बरकरार रही। जब भी कठिनाइयां आई, दोस्ती बनी रही, हर मोर्चे पर सफल रही दोस्ती, चाहे दबाव किसी तीसरे देश का बना हो। लेकिन यह भारत ने साफ कर दिया कि भारत की विदेश नीति दूसरे देश अमेरिका तय नहीं करेगा। आ चुके हैं राष्ट्रपति भवन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, और अब उनका औपचारिक स्वागत भारत में, क्योंकि कल जैसे ही पहुंचे थे भारत, तो सीधा फिर वहां से रवाना होकर के प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे थे निजी रात्रि भोज के लिए। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। रूसी सेना भी 4 से 5 दिन पहले डेरा डाल चुकी थी भारत में। और देखिएगा, राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं पुतिन के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने उन्हें रिसीव किया है। और अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत दौरे पर राष्ट्रपति भवन में। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण क्योंकि इसलिए आए हैं वो, क्योंकि भारत रूस वार्षिक सम्मेलन जो कि सालाना आयोजित किया जाता है, और हर वर्ष जब ये सम्मेलन होता है तो पुतिन आते हैं, लेकिन 3 सालों से नहीं आए। उसके पीछे की वजह साफ है, रूस यूक्रेन युद्ध के लिहाज से नहीं आए थे। 2021 में आखिरी बार आए थे, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच की स्थितियों के बीच अब पहली बार आए हैं 2025 में, 3 साल बाद। लेकिन दिसंबर महीने में अधिकांश आते हैं। उसके पीछे की वजह भी हमने आपको बताई, क्योंकि परिस्थितियां मौसम के लिहाज से अनुकूल होती है, और जब दोनों देशों के बीच साझेदारी का ऐलान किया गया था वो भी दिसंबर का ही महीना था। अब दोनों में से जो भी कारण आप मान लीजिएगा, लेकिन पुतिन अब तक 10 बार भारत आए हैं, उसमें से 9 बार दिसंबर माह में आए हैं। दिसंबर, अक्टूबर, सर्दियों के दिनों में, मार्च महीने में भी एक बार आए हैं, लेकिन तब वो राजकीय यात्रा थी। लेकिन इस बार ये उनकी औपचारिक यात्रा है। पीएम मोदी ने स्वागत किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से भी। आज का दिन महत्वपूर्ण है, देखिए, क्योंकि पीएम मोदी ने इससे पहले गले लगाकर ये रूस के राष्ट्रपति पुतिन को गार्ड ऑफ ऑर्डर दिया गया है। 21 तोपों की सलामी उनके स्वागत में, तीनों सेनाओं की ओर से गार्ड ऑफ ऑर्डर पुतिन को। दुनिया की नजर है इस 30 घंटे की पुतिन की यात्रा पर, और हो भी क्यों ना
केमिस्ट्री जो पुतिन और मोदी की है, ये केमिस्ट्री बड़ी लाजवाब है। कल आई सेल्फी ने हड़कंप मचा दिया। बीबीसी मीडिया ने कहा कि दुनिया में अलग थलग नहीं है, क्योंकि जब ये अमेरिका ने कहा था, देशों को चेतावनी दी थी कि या तो उसके साथ या उसके विरोध में। विरोध इस लिहाज से और उसके साथ इस लिहाज से कि अगर अमेरिका की कही बातों को माने तो आप उनके साथ हैं, कही बातों को आपने नकारा तो फिर आप अलग थलग हो जाइए। ये प्रयास किया गया, लेकिन ऐसा भारत के साथ नहीं टिका। लेकिन पश्चिमी देशों के लिए भी ये कहा गया कि आप व्यापार करना बंद कर दीजिए रूस के साथ। और पर यह साफ हो गया है कि रूस अलग थलग नहीं है, ऐसा मीडिया एजेंसी भी मान रही है, क्योंकि जब अमेरिका और पश्चिमी देशों की ओर से यह दबाव बनाया गया था कि आप व्यापार करना छोड़ दीजिएगा, भारत के लिए कहा था कि कच्चा तेल खरीदना छोड़ दीजिएगा, जबकि भारत अरब डॉलर में कच्चा तेल वहां से खरीदता है। ये साफ हो गया था कि भारत अमेरिका के कहे मुताबिक करने को तैयार नहीं है और भारत अपना स्टैंड मजबूती से रखता है, बावजूद टैरिफ की धमकियों के, 50% टैरिफ लगाने के, 25 अतिरिक्त कच्चा तेल खरीदने की वजह जो डोनाल्ड ट्रंप दे रहे थे। लेकिन अब जब आए हैं व्लादिमीर पुतिन तो यह संदेश दुनिया भर में गया है। कल पहुंच गए थे। आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कल जब एयरपोर्ट पर गले लगाकर प्रधानमंत्री ने उन्हें रिसीव किया था, फिर सीधा भोज के लिए गए थे। आज जिस वजह से आए हैं, जिसमें भारत रूस सालाना बैठक और दूसरा उनका स्वागत राष्ट्रपति भवन में, तीनों सेनाओं ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया, 21 तोपों से सलामी दी गई। 25 साल इस दोस्ती को। जब दिसंबर का महीना था, 2000 सन था, पुतिन आए थे और इसके बाद दोनों देशों की जो गहरी दोस्ती है, गहरी यारी है कह सकते हैं, वो जारी है और सफल भी हुई, हर मोर्चे पर परखी भी गई। और यह साफ हो गया, चाहे रक्षा क्षेत्र हो, व्यापार हो, आर्थिक संबंध हो, और अब जब बात पोर्ट के लिहाज से हो रही है, जो कि रूस के निचली संसद में जिसे लेकर के प्रस्ताव पास हुआ है, जिसमें दोनों देश एक दूसरे के साथ जो सैन्य सीमा है पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ परिस्थितियों को छोड़कर, काफी महत्वपूर्ण रखता है। देखिए, भारत और रूस की दोस्ती नई नहीं है, ये बहुत पुरानी है। दोनों देश एक दूसरे के लिए कई मायनों में जरूरी है, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और लगभग 1.5 अरब की आबादी वाला मार्केट है। रूस भारत को अपने लिए महत्वपूर्ण साझेदार मानता है, खासकर तेल के कारोबार में रूस को भारत से बड़ी उम्मीदें हैं। ऑयल के अलावा डिफेंस सेक्टर में भी भारत रूस साझेदारी मजबूत है। फिलहाल इन तस्वीरों का जिक्र कर लेते हैं, फिर आगे की जानकारी आपको बाद में देंगे। राष्ट्रपति भवन में मौजूद है व्लादिमीर पुतिन। देखिए, एक एक कर वहां पर मिल रहे हैं। औपचारिक स्वागत पहले पुतिन का राष्ट्रपति भवन में किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद रही और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहे, और अब फिलहाल वो मिल रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्षों की भी मौजूदगी है इस दौरान, जो कि खास मेहमान हैं, वो भी मौजूद हैं। एक एक कर सभी से मुलाकात कर रहे हैं। और देखिए, हम जानकारी आपको दे रहे थे, भारत रूस साझेदारी की काफी मजबूत है, क्योंकि ऑयल के अलावा डिफेंस सेक्टर में भी कई सालों से भारत रूसी हथियार खरीदता आया है। इस यात्रा से पहले भारत रूस से नए लड़ाकू विमान और एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने पर विचार कर रहा है। यह भी माना जा रहा था, खबरें थी, रूस में स्किल वर्कर्स की कमी है और भारत को इस कमी को पूरा करने के लिए एक बड़े सोर्स के रूप में देखता है। इस यात्रा को एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। रूस दुनिया को दिखाना चाहता है कि पश्चिमी देशों के विरोध और यूक्रेन युद्ध के बावजूद रूस अकेला नहीं है। पुतिन का भारत आना और पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकातें भी इसी बात का संदेश रही है। रूस जोर देकर अब कहता है कि उसकी चीन के साथ नो लिमिट पार्टनरशिप है और भारत के साथ उसका जो रिश्ता है वो रिश्ता आम नहीं, मामूली नहीं, बल्कि स्पेशल रिश्ता है, स्ट्रैटेजिक रिश्ता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुलाकात एक एक कर पुतिन कर रहे हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद है, प्रधानमंत्री भी मौजूद हैं। इसके बाद राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। पुतिन का औपचारिक स्वागत राष्ट्रपति भवन में। नई ऊंचाई पर भारत और रूस की दोस्ती, सबसे पुरानी दोस्ती, सबसे गहरी दोस्ती। और अगर देखिए, पहले माना जाता था कि भारत का सबसे गहरा दोस्त
इजराइल है। लेकिन अब ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि भारत की दोस्ती रूस के साथ भी सबसे गहरी है, सबसे महत्वपूर्ण है। भारत के जो संबंध है रूस के साथ वो वर्ष बदलने के साथ साथ और भी गहरे होते आए हैं। 2000 से लेकर 2025 तक की ये 25 साल की दोस्ती हालांकि लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन और बदलते समय के साथ ऊंचाइयों पर जा रही है और गहरी हो रही है। ये केमिस्ट्री लाजवाब है, बेजोड़ है। औपचारिक स्वागत राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी ने ये गेम चेंजर 30 आवर्स, नजरें दुनिया भर की, सभी लीडर्स की, और अब फिलहाल राष्ट्रपति भवन में है। और पुतिन का भारत आना संकेत देता है कि रिश्ता स्पेशल है, स्ट्रैटेजिक है। बता दें कि अब देखिए क्या कहा है दुनिया भर के मीडिया हाउसेस ने इसे लेकर के, क्योंकि इस दौरे को प्रमुखता से कवर कर रही है अमेरिका से लेकर के यूक्रेन तक की मीडिया। और मानना है कि जब पुतिन 2 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे हैं तो गर्मजोशी से पीएम मोदी ने उनका स्वागत किया था। अब इंतजार शिखर बैठक का है, सालाना शिखर बैठक, जिसमें कई समझौते पर चर्चा की उम्मीद है। जब अमेरिका लगातार भारत पर दबाव डाल रहा था तो भारत रूस से तेल खरीद कम करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ऐसे समय में ही ये यात्रा पुतिन की भारत में है। ये दोस्ती पुरानी भी है, कई मायनों में खास भी है। दोनों देशों के संबंध में जो मुश्किलें आड़े आती हैं उनका भी हल इससे निकाला जाएगा। हम रूस के साथ आर्थिक रिश्ते अच्छे रखते हैं, तमाम मुश्किलों के बावजूद। जब कोशिश की जा रही थी तब भी